द मंडेला इफेक्ट 2019 की साई-फाई मूवी, जिसमें एक आदमी को लगने लगता है कि वो स्पेस टाइम में आई किसी ग्लिच के कारण किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में शिफ्ट हो गया है और ये यूनिवर्स उसके रियल यूनिवर्स से काफी ही अलग है। कहानी की शुरुआत ब्रेंडन से होती है, जो कि अपनी वाइफ क्लेयर और एक बेटी सैम के साथ बीच पर वेकेशंस के लिए आया है। तीनों की छोटी सी फैमिली काफी खुश है, जहां सब आराम से हॉलिडे एंजॉय कर रहे हैं। मगर जल्दी ही उनकी जिंदगी बदलने वाली है। ब्रेंडन और क्लेयर आराम से सन बाथ ले रहे थे, जहां सैम कहती है कि वो स्नेल्स पकड़ने के लिए पानी के पास जा रही है। क्लेयर उसे कहती है कि ठीक है, मगर ज्यादा दूर मत जाना। अब सैम मिट्टी में खेलने लग जाती है, मगर इसी बीच उसकी मंकी डॉल पानी के बहाव के साथ अंदर चली जाती है और उसे पकड़ने के लिए सैम भी पानी में चली जाती है और डूबकर मारी जाती है। अब यहाँ से ब्रेंडन और क्लेयर तो बिल्कुल टूट चुके थे, जहाँ सैम के फ्यूनरल पर क्लेयर डिसाइड करती है कि अब से सैम को भूलने की वो कोशिश करेगी, क्योंकि वो अब वापस नहीं आने वाली। मगर ब्रेंडन काफी दिन बीतने के बाद भी सैम के बारे में ही सोचता रहता है और उसने अब तक सैम का रूम भी मेंटेन रखा था। इसी बीच एक दिन वो सैम की एक बुक दिखता है और उसका नाम उसे कुछ अलग दिखता है, जहां उसे पक्का याद था कि सैम की बुक में दी बेरेनस्टेन बियर की स्पेलिंग में एक ही जगह ई लिखा था। अब उसी रात ब्रेंडन का ब्रदर इन लॉ मैट भी उसके घर आता है, जहां ब्रेंडन उससे भी बुक के बारे में पूछता है और मैट भी कहता है कि जहां तक उसे याद है दी बेरेनस्टेन बियर में ई था। और मैट ये देख हैरान था कि बुक का नाम अपने आप कैसे चेंज हो गया। अब तो ब्रेंडन की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ चुकी थी, तो वो गूगल पर इसके बारे में सर्च करता है और यहाँ वो पाता है कि उसके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऐसा ही क्लेम करते हैं कि इस बुक के नाम में पहले ई था। अब ब्रेंडन इसके बारे में और रिसर्च करने लगता है, जहां उसे एक छोरी मिलती है जो कि उसके इस इंसिडेंट को सही से एक्सप्लेन कर रही थी। द मंडेला इफेक्ट छोरी। इस छोरी के अनुसार काफी सारी चीजें टाइम के साथ अपने आप बदल गई। जैसे बहुत सारे लोगों को याद है कि नेल्सन मंडेला की डेथ 1980 में जेल में ही हो गई थी और उस टाइम उनका काफी बड़ा फ्यूनरल भी हुआ था। मगर अब हम सब करंट हिस्ट्री से जानते हैं कि नेल्सन मंडेला की डेथ साल 2013 में हुई है और ऐसा ही कई चीजों के साथ भी हुआ है, इसीलिए इसे मंडेला थ्योरी का नाम दिया गया है। अब सुबह ही ब्रेंडन को एक और ऐसी ही चीज मिलती है। वो फ्रिज पर लगी अपनी फैमिली फोटो को देख हैरान था, क्योंकि उसे याद था कि उसने ये फोटो कहीं और ली थी। ब्रेंडन यही सब क्लेयर को भी समझाने की कोशिश करता है, मगर क्लेयर कुकिंग में बिजी थी। सो ब्रेंडन बाहर आकर मैट को ये सब बताने लगता है कि उसे लगता है कि मंडेला थ्योरी सही है और उसे भी काफी सारी चीजों में बदलाव महसूस हो रहा है, जो कि उसके हिसाब से कुछ और ही है। अब मैट भी इसे सीरियसली नहीं लेता और कहता है कि शायद से उसे फॉल्स मेमोरी हुई है और शायद से उसका मन इंटरनेट पर थ्योरीज को देख ऐसा मानने पर उसे मजबूर कर रहा है। मगर ब्रेंडन श्योर है कि ये कोई फॉल्स मेमोरी नहीं है और शायद से वो किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में आ गया है, जहां काफी सारी चीजें उसके यूनिवर्स से अलग हैं। अब तो ब्रेंडन इन थ्योरीज को और भी एक्सप्लोर करने लगता है और एक आर्टिकल में वो पाता है कि मंडेला इफेक्ट का मेन कारण एक एक्सपेरिमेंट है, जो कि एक लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के साथ किया गया था। ये एक्सपेरिमेंट साल 2008 में रूस में हुआ था और उसी के बाद से बहुत सारे लोगों को मंडेला इफेक्ट एक्सपीरियंस होने लगा, जैसे वे अपने खुद के यूनिवर्स के बजाय किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में शिफ्ट हो गए हों। अब ब्रेंडन को इन सब के पीछे पड़ा देख क्लेयर परेशान थी और उसे लगने लगता है कि सैम की डेथ से परेशान होकर ब्रेंडन इन सब के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। वो ब्रेंडन को कहती है कि उसे अब सैम को भूल जाना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अब ब्रेंडन क्लेयर को भरोसा दिलाने के लिए उससे पूछता है कि उसके हिसाब से मोनोपोली गेम के कवर पर आदमी की एक आंख पर चश्मा है या नहीं। क्लेयर कहती है कि उसे पक्का याद है कि कवर पर बने आदमी के चेहरे पर एक चश्मा जरूर है, मगर ब्रेंडन उसे मोनोपोली का कवर दिखाता है जहां अब कोई चश्मा नहीं है। इसके अलावा ब्रेंडन एक और एग्जांपल देता है कि अभी जिस मंकी डॉल का बॉक्स उनके पास है उसकी कोई टेल नहीं है, मगर मूवी की शुरुआत में सैम के हाथ में जो मंकी डॉल थी उसकी एक टेल हुआ करती थी और उसी टेल से सैम ने उसे पकड़ रखा था। ब्रेंडन क्लेयर को यही समझाने लगता है कि ये सब मंडेला इफेक्ट है और शायद से वे दोनों गलती से एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में शिफ्ट हो गए हैं, जिसमें उनकी बेटी सैम की डेथ हो चुकी है और शायद से उनके रियल वर्ल्ड में जहाँ से वे लोग बिलोंग करते हैं वहाँ शायद सैम अभी भी जिंदा होगी। अब सैम का नाम आते ही क्लेयर ब्रेंडन पर गुस्सा करने लगती है कि वो सैम की डेथ से आगे नहीं बढ़ पा रहा और खुद को इंटरनेट की थ्योरीज में उलझा कर रखा हुआ है और उसे अब इन सब से मूव कर लेना चाहिए।
मगर ब्रेंडन को खुद पर भरोसा था कि वो सही है और अब इन थ्योरीज पर और गहराई से वो रिसर्च करने लगता है, जहां से वो पाता है कि मंडेला इफेक्ट कई सारे पैरेलल यूनिवर्सेस के स्पेस टाइम में आई किसी ग्लिच की वजह से होता है, जिससे कई अलग अलग यूनिवर्सेस आपस में मिक्स होने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारे यूनिवर्स जैसे ही काफ़ी सारे और यूनिवर्सेस भी हैं और हर एक पैरेलल यूनिवर्स में भी हमारे जैसे लोग हैं, मगर हर एक यूनिवर्स में कुछ ना कुछ अलग है। जैसे एक यूनिवर्स में नेल्सन मंडेला की डेथ 1980 में ही जेल में हो गई थी, जबकि दूसरे में नेल्सन मंडेला 2013 तक जीवित रहे। अब ब्रेंडन को लगने लगता है कि उसकी बेटी सैम भी उनके रियल वर्ल्ड में अभी भी जिंदा है और वे ऐसे यूनिवर्स में आ गए हैं जिसमें सैम की मौत हो गई और उसे अपनी बेटी सैम के पास उनके रियल वर्ल्ड में जाना होगा। और इन्हीं सब रिसर्च के बीच में ब्रेंडन को इंटरनेट से डॉक्टर रोलैंड का नाम मिलता है, जिनका मानना है कि हमारा ये वर्ल्ड रियल नहीं है बल्कि एक कंप्यूटर सिमुलेशन है। ब्रेंडन किसी तरह से डॉक्टर रोलैंड का एड्रेस निकालता है और उससे मिलने पहुंचता है, मगर बिजी होने के कारण डॉक्टर रोलैंड उसे अकेले में मिलने से मना कर देते हैं। मगर ब्रेंडन हार नहीं मानता और उनसे बार बार मिलने की कोशिश करता रहता है, जिससे रोलैंड फाइनली उससे मिलने को तैयार हो ही जाते हैं। यहाँ से ब्रेंडन डॉक्टर रोलैंड से कहता है कि उसने उनकी फेक वर्ल्ड वाली रिसर्च पढ़ी है। डॉक्टर रोलैंड ब्रेंडन को बताता है कि उनकी रिसर्च के हिसाब से उनका यूनिवर्स एक कंप्यूटर सिमुलेशन है, जिसका पर्पस अभी तक उन्हें भी नहीं पता। ये सारी ही दुनिया, बिल्डिंग्स, पेड़ पौधे और बाकी सब कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं। और ब्रेंडन ने मंडेला इफेक्ट के तहत जो चेंजेस नोटिस किए हैं वे कुछ और नहीं, शायद से कंप्यूटर में आने वाले कोई बग्स हैं। अब रोलैंड की एक्सप्लेनेशन से ब्रेंडन कहता है कि अगर ये वर्ल्ड कोई कंप्यूटर सिमुलेशन है तो इसे स्क्रिप्ट कोडिंग के जरिए चेंज भी किया जा सकता है। डॉक्टर रोलैंड कहता है कि मगर ऐसा वे किसी भी नॉर्मल कंप्यूटर से नहीं कर सकते और इसीलिए उन्होंने कई और साथियों की मदद से एक नया क्वांटम कंप्यूटर बनाया है। और यहाँ से वो ब्रेंडन को अपने यूनिवर्सिटी ले जाते हैं, जहाँ से वो उसे एक क्वांटम कंप्यूटर दिखाते हैं और बताते हैं कि ये क्वांटम कंप्यूटर उन्होंने कई सालों की मेहनत से बनाया है और अगर इसमें वे कोडिंग करें तो अगर ये दुनिया कोई सिमुलेशन होगी, इसमें काफी बड़े बड़े ग्लिचेस आने लगेंगे। और अब ये सब देखने के बाद ब्रेंडन कोडिंग पर काम करने लगता है और चूंकि वो खुद एक गेम डेवलपर था, वो कोडिंग को और अच्छे से समझ सकता है और वो काफी दिनों तक काफी ज्यादा रिसर्च करता है और कोडिंग तैयार करने लगता है। और अब काफी ज्यादा मेहनत के बाद ब्रेंडन का कोड रेडी हो चुका था और ब्रेंडन शांति से सो जाता है। और यहाँ से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। सुबह उठने पर ब्रेंडन पाता है कि अब उसकी बेटी सैम जिंदा है और सैम को अपने घर में देखकर उसे झटका सा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वो क्लेयर से पूछता है कि उनकी बेटी सैम कहाँ से आई, जबकि वो तो काफी महीने पहले मर चुकी है। जिस पर क्लेयर उसे जो कहती है वो तो और अजीब था। वो बताती है कि सैम की डेथ तो कभी हुई ही नहीं। अब कंफ्यूज ब्रेंडन मैट और आसपास के लोगों से भी कंफर्म करता है, मगर उन सब के हिसाब से भी सैम कभी मरी ही नहीं। ब्रेंडन ये सब देख सोचने लगता है कि शायद से वो फिर से किसी ग्लिच के कारण पैरेलल यूनिवर्स से अपने रियल यूनिवर्स में वापस आ गया है, जहां उसकी बेटी सैम कभी मरी ही नहीं। और वो सैम को देख काफी ही खुश था, उसे उसका सब कुछ मिल चुका था। वो अपनी बेटी को गले से लगाता है, उसके साथ अच्छे से खेलता है। नेचर ने उससे जो कुछ भी लिया था उसे सब कुछ लौटा दिया था। मगर अब सैम तो वापस आ गई थी, मगर क्लेयर काफी ही अजीब बिहेव करना शुरू करती है। उसे दौरे आने लगते हैं और वो कभी कभी बर्तन भी बिना वजह के तोड़ने लगती है। और ये देख ब्रेंडन फिर से डॉक्टर रोलैंड के पास इसका रीजन पूछने जाता है, मगर वहाँ उसे जो पता चलता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। रोलैंड की वाइफ ब्रेंडन को बताती है कि डॉक्टर रोलैंड को मरे हुए तो 3 महीने हो चुके हैं, मगर ब्रेंडन ने तो अभी कुछ दिन पहले ही उनसे बात की थी और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कई महीने पहले मर चुके हों। यहाँ से ब्रेंडन को समझ आने लगता है कि डॉक्टर रोलैंड सही थे और ये यूनिवर्स एक सिमुलेशन है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम ने ब्रेंडन को उसका कोड यूज करने से रोकने के लिए उसकी बेटी उसे लौटा दी। और अब ब्रेंडन इन सब से थक चुका था और अब वो घर जाकर अपने बनाए कोड की पेन ड्राइव लेता है, जहाँ उसे शक भी था कि कहीं ऐसा करने से उनका पूरा ही यूनिवर्स डिस्ट्रॉय ना हो जाए और फिर रिस्टोर ना हो सके। मगर अपनी फैमिली के लिए वो ऐसा करने का डिसाइड करता है। वो अपनी कोडिंग वाली पेन ड्राइव लेकर यूनिवर्सिटी में लगे क्वांटम कंप्यूटर में उसे रन करने के लिए निकल पड़ता है और वो किसी तरह से छुपते हुए यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है और अपना बनाया कोड क्वांटम कंप्यूटर में रन कर देता है। और कोड्स के पूरा होते ही इसके रिएक्शन दिखने लगते हैं और सब कुछ बदलने लगता है। ब्रेंडन भागकर अपने घर वापस जाने लगता है,
जहां आप पार्किंग लॉट से सारी ही कार अचानक से गायब हो चुकी थी और वो बस पकड़ता है जहां अब हर कोई ग्लिच कर रहा था। बाहर अब बिल्डिंग्स और पेड़ पौधे हर एक में ग्लिचिंग आ रही थी। ब्रेंडन किसी तरह से भागकर घर पहुंचता है जहां अब उसकी वाइफ क्लेयर भी ग्लिच कर रही थी और यहाँ से एक एक करके सब कुछ खत्म होने लगता है और हर तरफ अंधेरा छाने लगता है। उसके आसपास की बिल्डिंग्स गायब होने लगती हैं और सारा ही यूनिवर्स एक ही झटके में मिट जाता है। अब कुछ देर बाद हमें कुछ कोड्स रन होते दिखाई देते हैं जहां अब फिर से सब कुछ रिफॉर्म होने लगता है, जहां प्लैनेट्स, जीव जंतु, सारी ही इंसानी इतिहास फिर से रिस्टोर होने लगता है। और अब यहाँ से यूनिवर्स उस टाइम पॉइंट पर फिर से शुरू होता है जब ब्रेंडन, क्लेयर और अपनी बेटी सैम के साथ बीच पर बैठा था। सैम यहाँ फिर से स्नेल के साथ खेलने जाने के लिए कहती है मगर क्लेयर इस बार उसे अपना मंकी टॉय वहीं छोड़ जाने को कहती है और यहाँ हम पाते हैं कि इस बार उसके टॉय में कोई टेल भी नहीं है और सैम आराम से खेल रही थी जहां इस बार उसकी मौत नहीं होती और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो वीडियो पर मेरी मेहनत जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर थोड़ा सपोर्ट दिखाएं जिससे हमें अप्रिशिएशन मिले ऐसी ही और अच्छी वीडियोस बनाने का। थैंक यू।